दोस्तों, इतिहास गवाह है, कभी कभी एक साधारण सा इंसान पूरी दुनिया का नक्शा बदल देता है। सिर्फ 21-22 साल की उम्र का एक साधारण युवक, न राशि ठाट, न दौलत, न बड़ा पद, बस भीतर की आग और आत्मा की पुकार। उसने ठान लिया कि भारत सो नहीं सकता, भारत रुक नहीं सकता। और फिर यही युवक बना स्वामी विवेकानंद। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, लोग अपने खुद की पहचान भूल चुके थे, जब भारत गुलामी के जंजीरों में कैद था, जब भारतीय खुद को हीन समझने लगे थे, तब एक आवाज आई, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें दुनिया आज स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। बचपन से ही उनके मन में सवाल उठते रहे, भगवान कौन है, जीवन का मकसद क्या है, इंसान इस धरती पर क्यों आया है। वे हर संत, हर विद्वान से पूछते, लेकिन जवाब अधूरा मिलता। उनकी जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि बचपन का नरेंद्र साधारण बच्चों से बिल्कुल अलग था। फिर उसकी मुलाकात हुई रामकृष्ण परमहंस से। नरेंद्र ने उनसे भी वही सवाल किया, क्या आपने भगवान देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है, उतनी ही स्पष्टता से जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें अभी देख रहा हूं। यही क्षण था जिसने नरेंद्र का जीवन बदल दिया। उन्होंने समझा कि भगवान कोई कल्पना बल्कि अनुभव है। यहीं से शुरू हुआ नरेंद्र का रूपांतरण और जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का। स्वामी जी ने 12 वर्ष कठोर साधना और संघर्ष में गुजारे। कभी भूखे पेट सोए, कभी नंगे पैर हजारों किलोमीटर पैदल चले, कभी गांव-गांव जाकर गरीबी और दुख की पीड़ा देखी। उन्होंने महसूस किया, गरीबी सबसे बड़ा पाप है, अज्ञान सबसे बड़ा अंधकार है। स्वामी जी ने कहा, कमजोर की कोई इज्जत नहीं होती, शक्ति ही जीवन है। तुम्हें अंदर से बाहर की ओर बढ़ना है। कोई तुम्हें बचा नहीं सकता, कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता सिवाय तुम्हारे अपने। फिर आया 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन। हजारों लोग, सैकड़ों विद्वान, हर धर्म के प्रतिनिधि मौजूद थे। भारत का एक साधु मंच पर खड़ा हुआ। उसने जैसे ही बोला, Sisters and brothers of America, पूरी सभागार गूंज उठा। हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। 6 मिनट का भाषण, लेकिन असर ऐसा कि आज भी दुनिया याद रखती है। उन्होंने कहा, हम सब एक ही भगवान के संतान हैं। धर्म का मतलब इंसानियत, नफरत नहीं। सहिष्णुता और भाईचारा ही भारत की आत्मा है। उस दिन पूरी दुनिया ने जाना, भारत सोया नहीं, भारत अभी भी जिंदा है। स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा विश्वास युवाओं पर था। उन्होंने कहा, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही भगवान है। डरो मत, निर्भीक बनो, शेर की तरह जियो, एक विचार को पकड़ो, उसी पर जियो, उसी के सपने देखो, उसी को सोचो, तुम्हारा जीवन बन जाएगा। दिल और दिमाग में टकराव हो तो दिल की सुनो, क्योंकि दिल भगवान से जुड़ा है। ये बातें किताबों में पढ़ने के लिए नहीं थी, बल्कि हर युवा के रगों में दौड़ने वाली आग थी। सोचो, अगर स्वामी विवेकानंद गरीबी, भूख, तिरस्कार और संघर्ष झेल कर दुनिया को हिला सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? अगर उन्होंने अकेले भारत को नाम रोशन किया, तो तुम अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर सकते? याद रखो, संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं आता, संघर्ष तुम्हें तपाकर सोना बनाता है। स्वामी जी ने कहा था, शक्ति जीवन है, दुर्लभता मृत्यु है। दिन में एक बार खुद से बात करें, अन्यथा आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उनकी हर पंक्ति आग है, हर शब्द हथियार है।
ये वो वाणी है जो सोए हुए इंसान को भी शेर बना दे। आज स्वामी विवेकानंद की यही आवाज फिर से गूंज रही है, उठो क्योंकि अब और सोना पाप है। उठो क्योंकि अब और सोना पाप है, जागो क्योंकि अब तुम्हारी ताकत की जरूरत। मत रुको क्योंकि लक्ष्य पाने वालों का इतिहास लिखा जाता है। दुनिया को बदलने की ताकत किसी और में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। खुद पर विश्वास करो, मेहनत करो, संघर्ष को गले लगाओ और इतिहास गवाह होगा कि जिस दिन तुम अपने भीतर के शेर को पहचान लोगे, उस दिन कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही है स्वामी विवेकानंद का संदेश। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।